राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारत है ये कब से है कोई नहीं जानता है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के अधिकारी इन दिनों दोनों चर्चा में हैं। दोनों ही आमने सामने हैं। एक तरफ शंकराचार्य नाराज होकर धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दे रहे हैं। शंकराचार्य इस बात पर अड़े हुए हैं कि प्रशासन माफी मांगे। उनका यह कहना है कि माफी के बिना वो अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल के जवाब की जो हर कोई जानना चाहता है, आखिर शंकराचार्य बनते कैसे? हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदि शंकराचार्य ने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। धार्मिक मतानुसार शंकराचार्य ने ही मठों की शुरुआत की और हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आदि शंकराचार्य ने 4 शिष्य बनाए और उन्हें देश के अलग अलग कोनों में स्थित मठों की जिम्मेदारी सौंपी और इन्हीं मठों के प्रमुख होते हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य बनने के लिए जो नियम है उसके बारे में आदि शंकराचार्य ने महानुशासन ग्रंथ में बताया है। शंकराचार्य बनने की पहली शर्त होती है व्यक्ति को सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद ही जरूरी है और इसे दर्शन, वेद, उपनिषदों और उसके अलावा संस्कृत का प्रकांड विद्वान होना चाहिए। 4 वेदों और 6 वेदांतों का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और इसके अलावा तन मन से पवित्र हो और जिसमें इंद्रियों को जीत लेने की क्षमता हो। तीसरी शर्त यह है कि पूर्व शंकराचार्य होने वाले शंकराचार्य का चुनाव करें। पीठासीन शंकराचार्य अपने सबसे योग्य शिष्य का चुनाव शंकराचार्य बनने के लिए करते हैं। शंकराचार्यों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों के सभा के सहमति और फिर काशी विद्युत परिषद की मोहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। उत्तराधिकारी के नाम की बात करें तो इसमें उत्तराधिकारी के नाम पर काशी विद्युत परिषद और अन्य विद्वान शंकराचार्यों की भी सहमति होनी चाहिए और तभी आप बन पाएंगे शंकराचार्य। अब भारत में कुल कितने शंकराचार्य हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो मुख्य रूप से 4 हैं। उड़ीसा के पुरी के गोवर्धन मठ के जिसके शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती। दूसरे हैं गुजरात के द्वारका धाम के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती। तीसरे हैं उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और चौथे हैं दक्षिण भारत के रामेश्वरम के श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ। ये चारों शंकराचार्य हैं देश के 4 कोनों में। केवल काची कामकोठी के जो मौजूदा शंकराचार्य हैं पहले ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते, लेकिन काची कामकोठी पीठ खास और पंचभूत तत्व स्थल है। इसे चारों मठों से अलग और खास माना जाता है। अन्य मठों में शंकराचार्य तय करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन वे खुद अपना शंकराचार्य तय करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरी जो बात हमने बताई शंकराचार्य के चुनाव की प्रक्रिया, सनातन धर्म में शंकराचार्य को सर्वोच्च माना जाता है। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि मठ के पहले मठाधीश आचार्य सरेश्वराचार्य थे।